डियर एस्पिरेंट्स, मैं कर्नल अग्रवाल आपका एसएसबी मेंटर आपको आज एक ऐसे इम्पॉर्टेंट विषय पर जानकारी शेयर करने वाला हूं जो सभी एसएसबी एस्पिरेंट्स के लिए एक टेंशन और एक क्वेश्चन मार्क और एक अनसर्टेनिटी का विषय होता है। स्क्रीनिंग इन, जब भी किसी कैंडिडेट की एसएसबी कॉल आती है तो सबसे ज़्यादा उसको टेंशन और सबसे ज़्यादा स्ट्रेस जो होता है वो होता है स्क्रीनिंग इन को लेकर। स्क्रीनिंग इन के लिए जाते हैं, एक दिन की प्रक्रिया होती है, उसके बारे में भी जानेंगे और मैं आपके साथ कुछ ऐसी टेक्निक्स शेयर करने वाला हूं जो आपको निश्चित तौर पर स्क्रीनिंग इन के प्रोसेस पे मदद करेगी और आपको स्क्रीन इन कराएगी। परंतु आपको ये मेरा जो वीडियो है इसको आखिर तक देखना पड़ेगा और इसी तरह के और आने वाले वीडियोस भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा क्योंकि आपको एसएसबी में सेलेक्ट होने के लिए और इंडियन आर्मी नेवी एयरफोर्स में ऑफिसर बनने में मददगार साबित होंगे। तो बात करते हैं स्क्रीनिंग इन। मैंने जैसे बोर्ड पे ऑलरेडी लिखा हुआ है स्क्रीनिंग इन, इसको हम टेक्निकल भाषा में पीपीडीटी बोलते हैं, यानी कि पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट। पहले दिन का ये प्रोसीजर होता है। कुछ लोग जो पहली बार एसएसबी में जा रहे हैं उनको ये थोड़ा टेक्निकल लगेगा और स्क्रीनिंग इन इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अगर आप स्क्रीन इन नहीं हुए तो आप एसएसबी के प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। ओनली दोज कैंडिडेट्स हु क्लियर स्क्रीनिंग इन ऑन डे 1 are made to stay back for remaining 5 days and undergo the process of the Services Selection Board और SSB। और ये हर एक SSB बोर्ड कहीं पर भी जाएं, चाहे भोपाल जाएं, इलाहाबाद जाएं, बैंगलोर जाएं, गांधीनगर जाएं, कपूरथला जाएं, कहीं पर भी जाएं, स्क्रीनिंग इन तो आपको क्लियर करना ही पड़ेगा। चाहे आपकी एनडीए की एंट्री हो, चाहे आपकी सीडीएस एंट्री हो, एफकैट एंट्री हो, टीएस एंट्री हो, कोई भी एंट्री हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एसएसबी का प्रोसेस तो वही रहेगा। और ख़ास तौर पर आजकल जहाँ पर कैंडिडेट्स बहुत सारे आते हैं और स्क्रीनिंग होकर बहुत थोड़े रह जाते हैं, तो इसलिए हमें ये पूरा प्रोसेस समझना बहुत ज़रूरी है। 3 हिस्से हैं इसके, पीपीडीटी के स्क्रीनिंग इनके 3 हिस्से हैं। एक्चुअली स्क्रीनिंग इनमें एक वर्बल नॉन वर्बल रीजनिंग भी होती है जिसके बारे में हम बातचीत नहीं करेंगे, OIR बोलते हैं। वो मैं किसी अगले वीडियो में उसके बारे में ट्रिक्स और टेक्निक्स शेयर कर दूंगा। पर आज हम प्योरली पीपीडीटी जो मेन स्क्रीनिंग इनका हिस्सा है उसके बारे में बातचीत करने वाला हूं। अब इस प्रोसेस में कुल मिलाकर जैसे बताया मैंने तीन चीजें होती हैं। सबसे पहली चीज होती है स्टोरी राइटिंग, दूसरी चीज होती है नरेशन और तीसरी चीज होती है डिस्कशन। ये तीनों चीज आपको क्लियर करनी पड़ेंगी, तब जाकर आप स्क्रीनिंग इनके प्रोसेस में आपकी नैया उस पार लगेगी। अब देखते हैं कि होता क्या है। एक धुंधली पिक्चर दिखाई जाएगी 30 सेकंड के लिए और आपको करीब 3 मिनट मिलेंगे एक कहानी लिखने के लिए। कहानी कैसे लिखनी है वो हम आगे देखेंगे। कहानी लिखने के बाद वो आपकी शीट आपसे ले लेंगे। उसके बाद आपको 1 बाय 1 आपने जो कहानी लिखी है उसको नरेट करना है। नरेट करने का मतलब यह है कहानी ग्रुप में सुनानी है। नरेशन कंप्लीट होने के बाद आपके ग्रुप को बिठाया जाएगा और एक डिस्कशन करके कॉमन ग्रुप स्टोरी बनानी है। प्रोसेस इतना ही है, कहने में सिंपल है और आसान है, परंतु मैक्सिमम कैंडिडेट्स, अच्छे से अच्छे कैंडिडेट्स मैंने देखे हैं जो कि इसमें फेल हो जाते हैं या रिकमेंड नहीं होते हैं या स्क्रीन आउट हो जाते हैं, जिसको बोलते हैं स्क्रीन आउट। और स्क्रीन आउट होने के बाद वो बोलते हैं कि प्रोसेस अनसाइंटिफिक था, फिक्स था, फौजियों को सिलेक्ट कर लिया, उसको सिलेक्ट कर लिया, दिल्ली वाले को सिलेक्ट कर लिया, सैनिक स्कूल वाले को सिलेक्ट कर लिया, आरएमसी वाले को सिलेक्ट कर लिया। इस तरह के बहानेबाजी और इस तरह की अवधारणाएं लेकर वो बाहर आते हैं।
इसलिए जानना जरूरी है हमें स्क्रीनिंग इन को कैसे पार करें। अब स्क्रीनिंग इन में अमूमन मैंने इसको 10 प्लस 1 11 सूत्रीय 11 पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा। ये मैंने एक स्लाइड्स पे भी आपको स्क्रीन पर दिखा दिए हैं, इनको नोट कर लें, समझ लें। इन्हीं कारणों से आप स्क्रीन आउट होते हैं। सबसे पहला कारण जो होता है प्रोसेस के बारे में जानकारी ना होना, यानी कि लैक ऑफ नॉलेज। मैंने अभी बताया कि आपको नॉलेज क्या करना है ये जानना जरूरी है। नया कैंडिडेट जाता है उसको पता ही नहीं होता क्या करना है, तो इसलिए पहला पॉइंट है आपको इसके बारे में कि उस दिन हमारे को क्या प्रोसीजर फॉलो करना है, जानिए। दूसरा होता है हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स कमजोर होती हैं। लोग समझते हैं कि एसएसबी अंग्रेजी माध्यम का ही खेल है, पूरी तरह सच नहीं है। इट इज अबाउट communication skills. You need to work on your communication skills. If your communication skills are not good, start working on them right away, straight away, right now. अपनी communication skills को सुधारिए। तीसरी चीज होती है नरेशन। ये दूसरा पॉइंट जो मैंने बताया है, नरेशन आपका अच्छा नहीं था। नरेशन में आप अटकते रहे थे, आपका कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं था। तो कम्युनिकेशन स्किल्स और नरेशन इंटरलिंक्ड है। अगर कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा होगा तो नरेशन भी अच्छा होगा। स्टोरी बहुत खराब लिखी, नेगेटिव लिखी, नेगेटिव माइंडसेट, हमें वहां पर पॉजिटिव माइंडसेट चाहिए। रेप, मर्डर, लूटपाट, क्रिमिनल माइंड, ऐसी स्टोरी से बचें। मैंने कितने पॉइंट बताए? 4 पॉइंट आपको बता दिए। 5वां पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, पुअर बॉडी लैंग्वेज। आप कि बॉडी लैंग्वेज बोलते हैं आपके शरीर के, आपके हाव भाव, एक्सप्रेशंस एंड बॉडी लैंग्वेज कुछ सिंबल्स और सिग्नल्स एसेसर्स को वहां पर देते हैं। आप बैठे हुए पैर हिला रहे हैं, इधर उधर देख रहे हैं, फिजेटी फील कर रहे हैं, अपने अगल बगल वाले को टच कर रहे हैं, थोड़ा सा रेस्टलेस फील कर रहे हैं, या अनइंटरेस्टेड दिख रहे हैं, कंधे डाउन है, नीचे देख रहे हैं, इस तरह की चीजें पुअर बॉडी लैंग्वेज का इंडिकेटर होता है। और कोशिश करें कि आपकी बॉडी लैंग्वेज अच्छी रहे। कैसे इंप्रूव कर सकते हैं? ये तो आपको किसी ट्रेंड स्पेशलिस्ट के पास ही जाना पड़ेगा, जिन लोगों की बॉडी लैंग्वेज जिनको लगता है उतनी अच्छी नहीं है। 6वां पॉइंट है नर्वसनेस। पहले दिन जाते हैं, नए वातावरण होता है, लोग होते हैं, एसेस हो रहा होता है, बहुत कुछ चल रहा होता है वहां पर, डॉक्यूमेंट चेक और बहुत कुछ, और टेंशन होती है कि सिलेक्ट होना है मेरे को। इस वजह से बहुत नर्वसनेस आ जाती है। नर्वसनेस भी एक बहुत बड़ा कारण होता है स्क्रीन आउट होने का। 7वां पॉइंट, हम 11 पॉइंट की बात करेंगे। बहुत ज्यादा जब ग्रुप डिस्कशन की स्टेज आती है, ग्रुप डिस्कशन, हम एनर्जेटिक होने के बजाय एग्रेसिव हो जाते हैं, खूब चिल्लाते हैं, शाउटिंग, ओवर इंटेलिजेंस, और यही सोचते हैं कि यही एक तरीका होता है स्क्रीन इन होने का। शायद इंटरनेट पे, ब्लॉग्स पे पढ़ते हैं, या कुछ पुराने कैंडिडेट्स के एक्सपीरियंस को हम एक की फैक्टर मानकर कि वो बताते हैं कि एसएसबी में तो चीखना चिल्लाना पड़ता है। बिल्कुल गलत। ओवर इंटेलिजेंस एंड शाउटिंग विल लीड टू योर स्क्रीनिंग आउट। 7 पॉइंट मैंने कर लिए, 4 पॉइंट और पूरे सुनिए। आखिरी पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है। 8वां पॉइंट है डिस्कशन वर्सेस डिबेट। हम ये सोचते हैं कि ये एक तरह की डिबेट है और हमें अपने सामने वाले को किसी भी हालत में कट डाउन करना है, उसको निगेटिव दिखाना है या उसके पीछे पड़ जाना है। इट इज नॉट अबाउट डिबेटिंग विद हिम कि हमें उसका पॉइंट काटना है। इट इज अबाउट डिस्कशन। आपको डिस्कस करके एक लीडरशिप स्किल का एक नुमाइंदा, एक नमूना, एक कि मेरे अंदर लीडरशिप स्किल्स हैं, वो एसेसर्स को दिखाना है। तो आपको डिस्कशन वर्सेस डिबेट में डिफरेंस समझना चाहिए, और ये डिस्कशन है। अगला पॉइंट है, अगले 3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अनएबल टू हेल्प द ग्रुप। जब आपका ग्रुप डिस्कशन चल रहा है तो आप अपने पॉइंट्स लेकर उन पे अड़ जाते हैं और आप ग्रुप को कोऑपरेट नहीं करते हैं एक कॉमन ग्रुप स्टोरी बनाने के लिए। तो आप कैसे लीडरशिप रोल में सफल हो पाएंगे? अगर आप ग्रुप को नेगेटिव डायरेक्शन में ले जा रहे हैं तो निश्चित तौर पर आप स्क्रीनिंग इन नहीं होंगे। योर एम शुड बी टू हेल्प द ग्रुप टू
make the story or the group story at the earliest. Good bad that is perception, पर आपको अपनी मदद करनी पड़ेगी ग्रुप को अपनी स्टोरी अच्छी बनाने के लिए। 10वां पॉइंट, सेल्फिशनेस। बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो जाते हैं हम अपनी स्टोरी जो हमने लिखी थी, क्योंकि सेकंड स्टेज में हमने स्टोरी लिखी थी और वो स्टोरी को लगता है कि यही स्टोरी सब पूरा ग्रुप माने, तो ये सेल्फिशनेस क्यों हो? कॉमन ग्रुप स्टोरी, ऐसे तो ग्रुप में आपके 10 जने हैं, 11 जने हैं, 8 जने हैं, सभी कहेंगे तो कॉमन ग्रुप स्टोरी तो नहीं बनेगी, तो कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। डोंट बी सेल्फिश, यू सक्सीड व्हेन अदर्स सक्सीड, रिमेंबर दैट, that is the golden principle of SSB, and therefore don't be selfish, be mutual, be friendly, okay? And last, and I don't say the least, but the most important point in SSB which you have to remember throughout is the liveliness. Be cheerful, be energetic, don't be dead, or don't be a kind of a person who is tensed, disturbed, stressed. Be cheerful, be happy, carry a smile on your face. This is going to help you in your mindset, in your written work, as well as your performance. Is that clear to everyone? So आज मैंने आपको जो चीज़ बताई है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और गोल्डन प्रिंसिपल्स हैं एसएसबी के लिए। अगर आप स्क्रीनिंग इन अच्छा करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी। आप मेरे वीडियोस देखते रहिए, एज एकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, और अगर किसी को कोई स्पेशलाइज्ड जानकारी चाहिए तो एज एकेडमी को कांटेक्ट कर सकता है, जिसके डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दी गई है। जरूर करें, और बेस्ट विशेस ऑल ऑफ यू, दोज हु एस्पायर should become officers in Army, Navy and Air Force. Jai Hind.